जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 18 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 18 जुलाई के दिन। लगता है मैंने जो रीडिंग की थी कि अपनी पावर में आइए, गुस्सा है ईश्वर आपसे तो किसी को पावर आ गई है। कोई है जो लाइन की तरह दहाड़ने वाला है, कोई है जो बड़ा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। किसी को तो गुस्सा आ गई है एंड अब आपके शत्रुओं की खैर नहीं है, क्योंकि जब आप गुस्साते हैं तो फिर अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देते हैं। 16 एंड 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आए हैं कार्ड, दो और लाइए यूनिवर्स। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, या तो आपको इस बात की बड़ी चिंता हो सकती है कि लोग क्या कहेंगे, आप लटके हुए हैं। यस देखिए 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए या तो आप इस चीज़ को लेके स्टक हो सकते हैं कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने वो किया तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इसको गोली मारिए, इस चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो आप अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। जिसका काम ही कहना है वो कुछ ना कुछ तो कहता रहेगा। तो इन सब चक्करों में ना पड़िए, इसी में खैरियत है, क्योंकि 12 3 15 की एनर्जी है डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब क्या है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो बिल्कुल शैतान किस्म के हैं, नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक हैं। जिनकी परवाह आप कर रहे हैं उनको कुछ बुरा ही बोलना है। आप बहुत स्वीट बन के रहेंगे तो कहेंगे कि मुंह में राम बगल में छुरी। ओके एंड अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बुरा बोलते हैं तब तो फिर उनके पास कोई दिक्कत ही नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़िए, अपने बारे में सोचिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई 3 लोग हैं जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं एंड उन्होंने आपको लटका रखा है। उन्होंने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है या फिर आपको स्टक कर दिया है, आपको पनिशमेंट वाली लाइफ दी है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये लोग आपसे बहुत बुरी कदर जेलसी रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। आपकी लाइफ में टॉवर आया हुआ है इनकी वजह से। ये टॉवर फाइनेंशियल भी हो सकता है या फिर आपके रूट चक्रा में दिक्कत है। रूट चक्रा का मतलब होता है कि आपकी फाउंडेशन हिलाने की कोशिश की गई है। भाई फाउंडेशन किसी की हिला दी जाएगी, किसी के पैर ऊपर सर नीचे कर दिया जाएगा तो उसकी रूट तो गड़बड़ हो ही गई ना। तो आप अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए। रूट चक्रा पे काम कैसे करना है, हरी घास पे नंगे पैर चलना है, ज़मीन पे बैठना लेटना है, मतलब लेटिए मत तो बैठिए तो ज़रूर, ठीक है। मतलब एंड रूट चक्रा के लिए आप क्या कीजिए, जो रूट वाली वेजिटेबल होती हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं उनको खाइए। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे म्यूज़िकल सब्लिमिनल हैं रूट चक्रा हीलिंग के, उनको आप सुनिए। म्यूज़िक होता है, उनको सुनने से आपका रूट चक्रा हील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मेष सिंह और धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि। नंबर है आपके लिए 3 2 2 10 1। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 एंड 7 भी है, तो 16 का मतलब भी 7 होता है, तो 77 22 एंड 10 एंड 1 3 भी है, ठीक है। ओके एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप जिस तरीके से चल रहे थे, जिस तरीके से, जो आपकी मेंटेलिटी थी, जो आपका बिलीफ सिस्टम था, जो आपकी, मतलब मुझे माइंड ही ज़्यादा दिख रहा है, पैशन। किसी रास्ते को छोड़ के आपको कोई नया रास्ता चूज़ करना है। अब आप ये देखिए कि आपके नेचर में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप ज़्यादा अप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको छोड़ करके कोई नया रास्ता चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पुरानी चीज़ें यूजलेस हो चुकी हैं। मे बी क्योंकि यहाँ पे पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वैंड की एनर्जी ज़्यादा है। वैंड का मतलब क्या होता है, ईगो, प्राइड, गुस्सा, नाराज़गी।
मे भी आपका नेचर गुस्सैल हो गया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई जब आपके पीछे इतने लोग पड़े रहेंगे, डेविल आपके पीछे पड़े हैं, शैतान किस्म के लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो क्या होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, आप बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हैं। अब प्योर इंसान के पीछे जब इतनी सारी नेगेटिव शक्तियाँ पड़ी रहेंगी तो क्या होगा कि इंसान को हीट फील होगी, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, एंड जो ट्रांसपेरेंट होता है जैसे पानी ट्रांसपेरेंट है, अब आप इसमें कोई भी कलर डाल दीजिए तो वो फट से उसी कलर का हो जाता है। जैसे कि वाइट कपड़ा अगर आप पहन के रोड पे जाइए एंड आप पे जरा सी भी गंदगी पड़ जाएगी तो वो उस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि अच्छा इंसान जो है अगर उसके आसपास बहुत सारे शैतान किस्म के लोग हैं तो उनकी जो हीट होगी वही आपको गंदा कर देगी, आपके माइंड को इफ़ेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गए थे, बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, आपके मन में हर वक्त नाराज़गी रहती थी, जैसे कोसना, अपनी किस्मत को कोसना, ईश्वर के लिए बोलना, या फिर अपनी फैमिली से चिड़चिड़ करना, फाइट करना, नेगेटिव हो जाना, एंड मन से भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो जाना। ये रास्ता छोड़ के आपको प्यार का रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, नो मैटर वॉट। अब आप ये कहेंगे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ इफ बट नहीं होता है, आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये अपने सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि जो यही तो वो लोग चाहते हैं कि आप ऐसे हो जाएं। अब उनकी चाहत को पूरा करना है कि आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आप जिन तरीकों को फॉलो कर रहे थे उनको छोड़ के कोई नया तरीका चूज़ करना है, एंड देन आपकी लाइफ में आएगा पावरफुल चेंज। अगर आप अपनी लाइफ में पावरफुल चेंज चाहते हैं तो करना पड़ेगा, अगर नहीं चाहते हैं तो इट्स ओके। 235 से हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस। यहाँ पे कोई फेक लेडी हो सकती है जो बनती बहुत ज़्यादा पुजारिन पठारिन है, लेकिन वही आपकी ज़िंदगी को झंड किए हुए है। उसी से आपकी फाइट है, वो जैसे आपकी इमेज को, आपकी प्रेस्टीज को ख़राब कर देना चाहती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी प्रेस्टीज बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत कूल शांत नेचर के हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग जेलस हो जाते हैं कि इनको तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, इनके साथ इतना अच्छा क्यों है, तो चलो इनको कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनको गुस्सा आए। अब जैसे आप पहले से गुस्सैल हैं तो किसी ने क्या किया, जगह सी चिंगारी लगा दी एंड अंडा भड़क गए, क्योंकि जो बारूद होता है, बारूद में क्या होता है, जैसे माचिस की तीली होती है, उसको जरा सा घिसिए आप एंड तुरंत उसमें फायर लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से बारूद मौजूद है। लेकिन अगर आप उसको उल्टे साइड से करिए तो क्या वहाँ पे फायर लगेगी? नहीं लगेगी। तो आपको उस बारूद को ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो बैंड आए हैं ये सब उसी बारूद के निशान है। मतलब क्या है कि आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है, नहीं तो दूसरे लोग आपका ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे एंड आप अच्छे होते हुए भी आपको पूरी दुनिया गलत बोलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल कूल काम पेशेंट हो जाना है, अपने अंदर लव लेके आना है। ओके, चलिए पहली चीज़ तो ये करनी है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको ये फील करना है कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, आपको अपना कॉन्फिडेंस, देखिए जो रूट चक्र होता है वो जब आपका वीक होता है तो कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाता है। आपको ऐसा लग, क्योंकि आपकी फाउंडेशन ही हिलाने पे कुछ लोग तुले हुए हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आपको जड़ से साफ कर दिया जाए, एंड ये लोग बाकायदा टीम वर्क कर रहे हैं, जैसे 3-4 लोग मिलके टीम बना के आपके लिए जैसे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो ये तो समझ आइए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग ना होते तो इतने लोगों को टीम वर्क करने की ज़रूरत क्यों पड़ती। तो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पावर है, उसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको इन सारी कोशिशों को पानी फेर देना है। कैसे? जो मैंने आपको बताया वही कीजिए, इतना प्यार से भर जाइए कि इन सब की ऐसी तैसी हो जाए, क्योंकि प्यार जो होता है, लव, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये बहुत वीक होती है। ओके, ये और लव की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आप प्यार से भर जाएंगे, देखिए ईगो, प्राइड एंड जेलसी, दूसरों की बुराई करना एंड हेट्रेड एंड गुस्सा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेविलिश हैं। जब आपके अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं तो समझ जाइए कि कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ हो सकता है। नहीं तो फिर अगर आप इस एनर्जी में हैं तो ब्लैक मैजिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो चुकी है। ओके,
तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है। एंड आप जब इस एनर्जी में आ जाएंगे तो किसी की दम नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक आप पे नहीं चलेगा, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। आपको सिर्फ लव की फ्रीक्वेंसी में रहना है, चाहे जैसे रहिए, ठीक है। 3 to 5 की एनर्जी है यहाँ पे भी। 5 मतलब दिक्कतों की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। आपकी लाइफ में दिक्कत देने की कोशिश की जाएगी, आपको गुस्सा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको नहीं होना है। ये देखिए 10 ऑफ वैंड, आपके मन में बहुत सारे लोगों को लेके बहुत सारी गुस्साएं हैं, मतलब कि आप इस लोड को उठा नहीं पा रहे हैं, कमर टूटने वाली कंडीशन है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको ऐसा लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, कोई कुछ बोलेगा तो क्या हम चुप बैठे रहें, कोई हमें कुछ कह के जाएगा तो क्या हम आंसर ना दें, कोई मेरे लिए कुछ ऐसा करेगा तो हम कब तक शांत रहें। आपको शांत रहने के लिए नहीं, कभी कभी शांत रहना भी बहुत बड़ा जवाब हो जाता है। ओके, आपको थोड़ा दिमाग से चलना है, गुस्से से जो चलता है ना वो दूसरों के हाथ की पपट बन जाता है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि लोग आपको अपनी पपट बना लें, क्योंकि 3 to 5 तो हायरोफेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 ऐड हो गया है। 10 का मतलब क्या है, 15 की एनर्जी, डेविल की एनर्जी। तो डेविल जो है वो आपको पकड़े रखे है, आपको थोड़ा सा घर से बाहर भी निकलना है। यस, डेविल की एनर्जी है। कंफर्ट जोन आपको फील होने लगा है, आप जैसे रोते हुए हालत में, बुरी हालत में भी आपको लग रहा है ठीक तो है, इसके आप यूज टू हो चुके हैं, तो इससे आपको बाहर निकलना है कंफर्ट जोन से। अब आपको ये चेक करना है कि कंफर्ट जोन है क्या क्या, क्योंकि सबकी लाइफ का कंफर्ट जोन अलग अलग होता है। तो आपको जो ये सब चीज़ें देखिए, इन पे आपको काम करने हैं, तब तो सब कुछ ठीक होगा। नहीं करेंगे तो फिर रीडिंग देखते रहिए, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए लॉइन की एनर्जी आ चुकी है। ओके, हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव वर्क ऑफ द लॉइन एंड चार्ज एंड मैग्निफिसेंटली। यहाँ पे आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, ये आपके पार्टनर कहाँ से आ गए। ओके, लव की एनर्जी है, लव की रीडिंग है। देखिए ये जो है इनके अंदर भी आ चुका है लॉइन, इनके अंदर, तो देखिए इनके अंदर आ चुका है, इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी यही एनर्जी लेके आनी है। मतलब कि ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कि आपको पाके रहेंगे, फिर चाहे इन्हें लॉइन की तरह दहाड़ना पड़े। ओके, 16 की एनर्जी है। यस, टॉवर आने वाला है, आपके पार्टनर अपना लव लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। 16 to 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती है। मे बी आप लोगों के साथ इनकी फाइट हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था, किसी थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया था। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को, उस नेगेटिविटी को छोड़ के आपको चूज़ कर रहे हैं। एंड आपको चूज़ करने के रास्ते में अब जो कोई आएगा उसकी खैर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुके हैं। तो जब आपके पार्टनर डेंजरस वे में आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रहना है, क्योंकि दोनों खतरनाक हो जाएंगे तो एक दूसरे के लिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये देखिए, ये आपको मैरिज को ऑफर देंगे, ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय गुड फॉर्चून अवेट। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ लेके आ रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में सारी चीज़ें, गुड फॉर्चून, लव, जॉय, सब कुछ आपको मिलेगा। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, क्योंकि आप ही वो पर्सन हो जो इनको हील करते हो। आप, क्योंकि आपकी एनर्जी हीलर की है। मे बी आप टैरो रीडर हो, मे बी आप हीलर हो, आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ही के पास इनका सुकून है। 16 एंड 7 23 फिर से हायरोफेंट की एनर्जी है, मतलब यही आपके ट्विन फ्लेम है, यही आपके रियल पार्टनर हैं। तो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आ गए हैं, एंड अब ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि ये भी लोगों की बड़ी परवाह करते थे कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, लेकिन अब ये किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। इनकी फीलिंग देख लें, अबंडेंस, ये आपके साथ अबंडेंस फील कर रहे हैं, प्लेफुलनेस, आपके साथ ही इनकी खुशी है। जैसे यहाँ पे सनफ्लावर है, जो सन की तरफ जिसका फेस रहता है, तो इनको सिर्फ आप चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके, जय माता दी।